बहनों की बेटियों की इज्जत आ रहे हैं मंत्री जी। मोदी जी आपके सलाहकार खराब हैं। पानी बिजली तो दे। हम बनाना जानते हैं, हम भगाना जानते हैं। वाले ये कह रहे हैं कि एक ही स्टेट के हैं, एक ही। ये कहाँ से जब गोल्ड मेडल लाते हैं जब तो भारत के हैं, और जब यहाँ ये इंसाफ मांग रहे हैं तो एक ही समुदाय के हैं। हम तो जब तक साथ देंगे, जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता गिरफ्तार नहीं करेंगी, हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। नमस्कार, आपका स्वागत है ऑब्जर्वेशन ऑफ वर्ल्ड में। इस वक्त हम मौजूद हैं जंतर मंतर पर। पहलवान अखाड़ा छोड़ सड़कों पर हैं और 80 साल के बुजुर्ग, 80 साल के पहलवान चाचा हमारे साथ हैं, जो यूपी से, मुजफ्फराबाद से चलकर यहाँ पर पहुँचे हैं पहलवानों का साथ देने के लिए। स्वागत है हमारे चैनल में आपका। नमस्कार जी, धन्यवाद आपको। कहाँ से हैं आप? कहाँ से हैं आप? मैं गांव फुगाना, जिला मुजफ्फरनगर, तहसील बुढ़ाने से, दक्षिण शिव मंदिर से। मैं राजवीर पहलवान, बारू पहलवान का हूँ। उम्र कितनी हो गई आपकी? उम्र तो 80 माह। तो यहाँ क्या उतर गया। यहाँ क्या करने आ गए आप? यहाँ इसलिए बहनों की बेटियों की इज्जत आ रहे हैं मंत्री जी। ये कैसा मंत्री जी है? हमने अंबानी अडवाणी के नाम पे वोट नहीं दी, हमने बड़े भाई नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट दी। वह मैं चाय बेचता हूँ, मैं भूखा हूँ, मैं समरता हूँ। हमने 2 बार इसकी भूख हटा दी। ये कैसा कर्म हो रहा देखियो, ये कैसा कर्म हो रहा, जिसका पाप उसी का बाप बनेगा। मोदी जी आपके सलाहकार खराब हैं। जल्दी से जल्दी इस काम को निपटाओ। अनियम इस आदमी की नार देंगे, हम देने के नहीं लेंगे। ऐसे गद्दार आदमी को नहीं रखना चाहिए मंत्रिमंडल में। राजनाथ जी को भी कहना चाहता हूँ। बोल रहे हैं राजनीति हो रही है यहाँ पर। राजनीति कोई नहीं है, राजनीति कोई नहीं है। मैं संजीव मंत्री को भी कहना चाहता हूँ, मेरे मम्मा का लड़का है। मैं राजवीर हूँ फुगाने का। मेरी माँ का नाम बोटी था, कुटबी की। मेरी माँ बोटी था, कुटबी की। और यू मंत्री जी का भी विचार है, पानी बिजली तो दे। विचार कर ले, हम तो ठंडा प्यामे तमें। या बड़े भाई और लुहे मंत्री बढ़ाए थे, इनसे बिजली भी काट दी, इनसे पानी भी काट दिया। ऐसा मत करो, नहीं गाँव में नहीं बढ़ने दूँ, गाँव में नहीं बढ़ने दूँ। मामा पुप्पी का हिसाब है। फिर कुछ समझ कर ले 24 में फिर मना ले। लुकाई पहलवान तो हमारी पुप्पी का बेटा। मान जा बा, मान के बाद चलो गए लो लेंगे। पर ऐसा क्यों करो यार, चिसाए मारोगे के? पानी भेज दो, यहाँ बिजली भेज दो, यहाँ जाम करो। राकेश जी आप संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ है। जय जवान जय किसान। अन्य ऐसे पूछा दूंगा सरकार को, हम बनाना जानते हैं, हम भगाना जानते हैं। ऐसा जाएगा मोदी जी जैसे गधे के सिर से सींग गए। मोदी जी तो एक भाजपा वाले हैं, वो तो ये कह रहे हैं कि लगातार राजनीति हो रही है यहाँ पर। जो धरना प्रदर्शन है ना, कहीं ना कहीं हाईजैक कर लिया गया है। ये राजनीति जो बेटी बैठी है, देश की बेटी बैठी हैं, ये इतनी बड़ी बात इन्होंने आकर ये बताई है। छोटी मोटी बात को तो लेडीज बताने में शर्म आती है, वो बताती भी नहीं है वो। लेकिन राजनीति तो वो लोग कर रहे हैं जो कह रहे हैं राजनीति हो रही है। ये लोग राजनीति कहाँ कर रहे हैं? तो इंसाफ मांग रहे हैं, ये तो न्याय मांग रहे हैं। 2021 में उन्होंने कहा, विनेश जी ने कहा कि हमने मोदी जी को बता दिया था, उसके बाद कार्रवाई नहीं हुई। हाँ तो कार्रवाई क्यों वो करेंगे? नहीं कार्रवाई, वो जनता के साथ है ही नहीं, वो तो गुंडों के साथ है, इनके साथ है, सारे माफिया के साथ है वो। अगर ये उनके साथ नहीं होते तो 3 महीने पहले कार्रवाई हो जाती। एक आदमी पूरी सरकार पे भारी है तो उसको नहीं हटाया जा रहा। क्यों नहीं हटाया जा रहा? भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि एक ही स्टेट के हैं, एक ही वो जात के हैं। यहाँ जात धर्म है क्या? यहाँ कोई एक जात के आए हुए हैं क्या? सारे के सारे जो भारत में हैं, पूरे भारत के लोग आए हुए हैं जगह जगह से। ये कहाँ से जब गोल्ड मेडल लाते हैं जब तो भारत के हैं, और जब यहाँ ये इंसाफ मांग रहे हैं तो एक ही समुदाय के हैं। ये कौन सी राजनीति है? क्या लगता है कितना लंबा खींचेगा ये? ये लंबा चलेगा, लंबा। ये गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही? गिरफ्तारी तो होगी, नहीं हो रही तो होगी। और अभी पब्लिक आ रही है, 1000 है, 2000 है, फिर लाख आएंगे, 2 लाख आएंगे, 10 लाख आएंगे। वो कह रहे हैं इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं निर्दोष हूँ। उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि ये बेटी कोई एक समुदाय की नहीं है, एक जाट नहीं, ये जाट का मामला नहीं है। ये पूरे भारत का मामला, वर्ल्ड लेवल में जो गोल्ड मेडल्स लेके आई हैं, पूरे वर्ल्ड में क्या थू हो रही है भारत की। एक आदमी के लिए जज की उसके ऊपर कितने 84-85 मुकदमे, मर्डर का, उस पर 302 का, तुम्हारा बलात्कार का, हर चीज़ का। कौन सा ऐसा मुकदमा जो उसके पास नहीं लगा हुआ? बचा क्यों रही है सरकार? सरकार क्यों बचा रही है? सरकार साथ है उसके, सरकारी गुंडों की है, ये बचा रही है सरकार।
सरकार इसलिए बचा रही है क्योंकि वो है बाहुबली आदमी, और वो सरकार को जो भी जिस टाइम इलेक्शन का टाइम आता है ना, तो एक तो वो पैसा मुहैया कराता है, ऊपर से उसका 3-4 सीटों पे प्रभाव है। बाहुबलियों को तो योगी जी खाक में मिटा रहे हैं, वहाँ पर कह रहे हैं ये लोग। नहीं, वो बाहुबली उन बाहुबलियों को मिटा रहे हैं जो उनके नापसंद बाहुबली हैं, समझ गए, जो उनके पसंद की बाहुबली, तो खुद योगी जी भी तो बाहुबली है, तो योगी जी उन बाहुबलियों को मिटा रहे हैं जो उन्हें नापसंद है। जो उन्हें पसंद के बाहुबली है, तो उनके बगल में बैठते हैं, उनसे तो सलाह मशवरा करते हैं, उन्हें तो उनकी मीटिंगों में बैठते हैं, वो उनकी पार्टी में है। बहुत सारे गुंडे बदमाश लोग जो हैं वो बीजेपी में ही हैं। बाहुबली तो ये पालते हैं, ये बनाते हैं बाहुबली, तो ये मिटा कैसे देंगे बाहुबली? तो उनका क्या है, प्रभाव है उन सीटों पे, और बीजेपी को ये लगता है कि भाई उन सीटों पे अगर हम वो करेंगे, उनको वो करेंगे, तो उनकी सीटों पे प्रभाव पड़ेगा और हारने का डर है, तो इस वजह से वो उसे बचा रहे हैं। इस्तीफा क्यों नहीं मांग रहे हैं उनसे? देखो अभी तो वो सोच रहे हैं कि शायद बात बन जाए, काम वो भी तो धमकी दे रहा है ना, तो वो सोच रहे हैं अभी शायद बात बन जाए, जब ज़्यादा हो जाएगा तो फिर वो ले भी लेंगे, क्योंकि ये लोग तो थूक थूक के चाटने वाले लोग हैं ना। पहले भी तो क्या हुआ था, किसान आंदोलन में नहीं है, ये नहीं देंगे, वो नहीं करेंगे, ये करेंगे, जब लगा पकड़ के कि इनकी तो गर्दन पकड़ में आ रही है, अब तो ये केस बहुत बिगड़ गया है, तो फिर ठीक है माफ़ी मांग ली। ऐसे ही अभी तक जब तक लग रहा है बच जाएंगे इधर उधर, मतलब देश की बेटियों पर ही आरोप लगाए जा रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, पहले कहाँ थे, अब अचानक से आ गए, क्या लगता है आप? ऐसा है ना कि देश की बेटियों को भाई जो सॉफ्ट टारगेट है उसे तो कहेंगे, और अपने बचाव में तो आदमी कहेगा। कोई भी चोर डकैत है वो कहता है मैं चोरी डकैती करता हूँ, वो बिल्कुल नहीं कहता मैं चोरी डकैती करता हूँ, वो अपने आप को साफ बताने की कोशिश करता है। ऐसे ये भी कर रहे हैं। अब एक बार बताओ, जब पूरा एक खाप इनके साथ है, पॉलिटिकल पार्टी इनके साथ है, आम जनता इनके साथ है, सुप्रीम कोर्ट इनके ने, तब जाके एफआईआर हुई है, और अभी भी ये नहीं पता कि एफआईआर में क्या है, कौन सी धाराएं लगी हैं। कब तक सपोर्ट करेंगे आप लोग? पता नहीं उन धाराएं वो कितनी सॉफ्ट धाराएं लगी हैं, क्योंकि जब मुकदमा लड़ा जाता है तो वो इन धाराओं के बेस पे लड़ा जाएगा कि जो एफआईआर में होगी, और यही एफआईआर धाराएं जो हैं वो लास्ट तक काम करती हैं। तो अभी ये नहीं पता क्या धारा लगाई है, तो वो उसको हर तरीके से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। 7-8 दिनों के बाद तो एफआईआर हुई है, अब गिरफ्तारी की मांग हो रही है, आपको क्या लगता है कितना लंबा और चलेगा ये? देखो जब तक इन्हें लगेगा कि बच सकते हैं तब तक बचाएंगे, जब इन्हें लगेगा कि नहीं है, ये भी तो वो है ना, 2 कदम आगे चले फिर 2 कदम पीछे चले, वो वाले लोग हैं ये, तो ये क्या करेंगे, अभी देख रहे हैं कि बच जाए। आप लोग कब तक यहाँ पर रहोगे, कब तक साथ दोगे? हम तो जब तक साथ देंगे जब तक हमारा काम पूरा नहीं हो जाता, क्योंकि देखो ऐसा है कि हम कोई ऐसे तो है नहीं एसी में लेटने वाले लोग हैं, हम तो सड़कों पे ही खेतों में रहने वाले लोग हैं, है ना। और जब जो भी कभी भी लड़की के साथ वो हुआ है हमने तो साथ दिया। जब देखो सबके महिलाओं, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी, सबके ही घरों में बेटियां हैं, जब ये लोग नहीं वो कर पाएंगी, सरवाइव नहीं कर पा रही हैं, तो आम औरतों का क्या हाल होता होगा सोच के देखो। रात बेरात को निकलते भी डर लगता है ना। तो ये कोई काम ठीक तो हो नहीं रहा है, तो इसके लिए तो यही है कि जब तक ये वो नहीं करेंगी, इसे गिरफ्तार नहीं करेंगी, हम यहाँ से पीछे नहीं हटेंगे। मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे आप लोग? मोदी जी को ये कहना चाहेंगे कि मोदी जी ये कोई अच्छी बात तो है नहीं, आप यही करो कि भाई इसको गिरफ्तार करो और अपने ऊपर से ये कलंक मटवा दो। आपने जो ये नारा दिया है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसे सार्थक कर दो, इसे हंसी का वो मत बनाओ वाइस कि भाई जो है ये तो कहने के लिए एक नारा है, लेकिन इसे कुछ करवा के भी दिखा दो इसमें कि बेटी जिसे बढ़ जाए पढ़ जाए और खेल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ये कहना है कि आम लोगों का कि जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक हम डटे रहेंगे पहलवानों के साथ। हमारे चैनल को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।